शांति। आज हम प्यारे बाबा से अशरीरी बनने की अभ्यास कैसे करें उसी के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारे ब्राह्मण जीवन में एक सबसे बड़ी हाईएस्ट स्थिति है। तो बाबा मुरली के माध्यम से हम आत्मा को जो पॉइंट्स बताए हैं उन सभी पॉइंट्स को हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, अपनी अवस्था जमानी है तो सवेरे सवेरे उठ कर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापिस घर जाना है। यह नाटक पूरा हुआ कि हुआ। रात को भी जागकर अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं। बस अब बाबा के पास जाना ही है, तो आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बातें करो, आत्मा होकर सुनो। देह पर दृष्टि न जाए, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके मेहनत करो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बाप राय देते हैं, बच्चे अमृत वेले उठ बाप को प्यार से याद कर आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। अमृत वेले का समय मशहूर है। उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी है वह साफ हो जाएगी। देही अभिमानी बनकर बाप से मीठी मीठी बातें करो। देह अभिमान वश लाचारी से बैठने से उन्नति नहीं होगी। अमृत वेले के शुद्ध और शांत समय में उठकर बाप को याद करना है। देह सहित सब कुछ भूलने का अभ्यास करना है। अमृत वेले उठ बाप से मीठे मीठे बातें करो तो शरीर का भान खत्म हो जाएगा। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया, पुराना चोला कुछ भी याद न आए, सब कुछ भूला हुआ हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि और कोई देहधारी याद न आए, निरंतर बाप और स्वदर्शन चक्र ही याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। विक्रमाजित बनने के लिए भी अमृत वेले उठ याद में बैठकर शरीर से डिटेच होने का अभ्यास करना है। बाप कहते हैं, बच्चे निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश मात्र समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच में ऐसा अंतर्मुखी हो जाओ जो ऐसे लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चूरपुर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे है नहीं। एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूं। कोई भी याद ना रहे। बैठे बैठे अशरीर हो जाओ, जैसे कि यह शरीर से
हम मर गए, बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देहभान टूटता जाएगा। बच्चे, तुम्हें अशरीरी बन घर जाना है, इसलिए सदा अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहो, क्योंकि जब तुम स्वर्ग के लायक बन जाएंगे तभी इस कलियुगी भंभोर को आग लगेगी। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बने तब लड़ाइयां शुरू हो और पुरानी सृष्टि विनाश हो, नई सृष्टि आवे। इसलिए खूब पुरुषार्थ करो। बाप कहते हैं, बच्चे रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप का ब्राह्मण जीवन की स्मृति का स्वयं को तिलक लगाओ। सवेरे उठ एक बाप की याद में बैठना है। उस समय और कोई भी याद ना आए। अपने दूसरे सब संकटों को लकअप बंद कर एक बाप को ही प्यार से याद करो। बाप से मीठे मीठे रोरियान करो। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ता बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। मीठे मीठे बच्चे, अशरीरी बनते जाओ, बाप को याद करते रहो। शरीर को भूलने में भी टाइम तो जरूर लगता है। मासी का घर नहीं है। अभ्यास करो, शरीर को भूलते जाओ, अशरीरी बनो। अपने को आत्मा समझते जाओ। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूं, मैं अशरीरी हूं। यही बाप का तुम बच्चों के लिए डायरेक्शन है। बच्चे, अशरीरी बन जाओ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम सतप्रधान बन जाएंगे, फिर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अशरीरी बनने की ही मेहनत है। मूल बात है ही अशरीरी बनने की। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है। इसको सिवाय कल्याण होने का दूसरा कोई साधन ही नहीं। एक ही बात बार बार याद करो कि मुझे अशरीरी होना है। सुबह सवेरे सवेरे 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। उठकर स्नान आदि का ख्याल हो तो करो, नहीं तो याद में बैठ जाओ। मैं अशरीरी हूं, मैं अशरीरी आत्मा हूं। मुझे बाप की याद में रहना है। मुझे बाप को याद करके विकर्म विनाश करना है, तब कर्मातीत अवस्था होगी। बिना अशरीरी बने कर्मातीत नहीं हो सकते। इस अशरीरी बनने से ही दुख के बादल हट जाएंगे। बच्चे, बाप तुम्हें जो कहता है वही तुम्हें करना है। यही श्रीमत है। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। मैं अशरीरी हूं, मैं आवाज से परे हूं। मैं आत्मा यहां आया हूं पाठ बजाने के लिए। यह शरीर लिया, पुराना कल्प का चक्र लगाए। अब मुझे वापिस घर जाना है। घर जाने के लिए मुझे अभ्यास करना है। मैं अशरीरी आत्मा हूं। बार बार यह प्रैक्टिस करो, आवाज से परे जाने की। अगर किसी को गुड मॉर्निंग करना है, आया, गुड मॉर्निंग किया, रेस्पॉन्ड दिया, फिर शांत हो जाओ। बाबा जानते हैं इस याद में ही विघ्न पड़ते हैं। घड़ी घड़ी यह याद छूटती जाती है, परंतु आज बाबा बच्चों को बहुत बहुत जोर दे रहे हैं। बच्चे, कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी। जिसका बहुत समय से पुरुषार्थ होगा वही अंत में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बहुत मेहनत करने से ही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। घड़ी घड़ी अभ्यास करो, अशरीरी हूं, तब कर्मातीत अवस्था होगी, तब ऊंच पद पाएंगे, सिर्फ कहने से नहीं। ओम शांति।